मैं डॉक्टर एन सत्यम आज जिस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है दोस्तों डेंगू या डेंगू फीवर। तो हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में कि आखिर डेंगू होता क्या है, ये कैसे फैलता है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका इलाज क्या है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर डेंगू होता क्या है। दोस्तों ये एक वायरल फीवर है जो एक मच्छर के काटने से होता है और उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। हिंदी में इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। टाइगर मच्छर इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इसकी बॉडी पे हल्की सफेद और काले रंग की धारियां होती हैं, अमूमन जैसे टाइगर की बॉडी पे दिखने को मिलता है। टाइगर मच्छर या एडिस मच्छर जब किसी डेंगू संक्रमित मरीज को काटता है और उसके बाद किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो इसके लार के थ्रू, इसके सलाइवा के थ्रू डेंगू वायरस मरीज के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहां डेंगू वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, कई पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर लेता है, कई सारे डेंगू वायरस वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और दोस्तों ये क्या करता है कि हमारे प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ आर्टरी के वाल में भी ये छेद करने लगता है जिसके कारण कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये है कि डेंगू कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब है इसके लक्षण क्या होते हैं। आमतौर पर जब एडिस मॉस्किटो डेंगू वाला किसी इंसान को काटता है तो सिम्टम्स आने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। 4 दिन के बाद ही आपको इसके सिम्टम्स नजर आएंगे। सिम्टम्स में क्या क्या आएंगे? सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार। यह फीवर 104 डिग्री तक जा सकता है। सर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, वोमिटिंग, पेट दर्द, स्किन पे लाल 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 दाने, चकत्ते जैसे, खुजलाहट के साथ। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए। जब आपको ये सिम्टम्स आए आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर साहब को जांच करते हैं। प्रारंभिक जांच जो होती है इसकी NS1 एंटीजन जांच और बाद में IgG IgM एंटीबॉडी की जांच की जाती है तो पता चल जाता है कि आपको डेंगू वायरस हो गया है। तो अब जब डेंगू का पता चल गया तो डॉक्टर साहब आपको इसकी निगरानी में रखेंगे, इसलिए क्योंकि कभी कभी डेंगू के पेशेंट को ICU में जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। जब पेट दर्द शुरू हो जाए, कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, हिमोचूरिया शुरू हो जाए तो आपको ICU में रखकर इसका इलाज करने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अमूमन डेंगू का कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिम्टम्स के हिसाब से आपका इलाज किया जाता है। आपको फीवर होगा उसके लिए पैरासीटामोल दी जाएगी। इसमें और भी दर्द कम करने की दवाई जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये सब बिल्कुल नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपको स्किन में रैशेस हो रहे हैं उसके लिए एंटी एलर्जी दवाइयां दी जाएंगी। बॉडी को रिहाइड्रेशन की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसमें पानी की कमी नहीं होने देना है, डिहाइड्रेशन शरीर को नहीं होने देना है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब आपको फ्लूइड्स लगाएंगे। आपको नॉर्मल पानी पीना है, नारियल पानी पीते रहना है, जूसेस लेते रहने हैं, नींबू का पानी पीना है। 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ के उसको पीना है। ये सब करने से आपका बॉडी रिहाइड्रेट रहेगा, आपको डेंगू से रिकवरी होने में मदद मिलेगी। उसके बाद क्या क्या खाना है? तो दोस्तों जब डेंगू आपको हो गया तो ऐसी चीजों का सेवन करना है जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। जैसे फल लेना है। फल में क्या क्या लेना है? फल में आपको सेब लेना, पपीता लेना, अमरूद लेना, केला लेना, साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस लेना, मौसमी लेना, पोमेग्रेनेट्स, अनार लेना। उसके साथ साथ पपीते के पत्तियों का जूस। तो एक चीज इसमें ध्यान देने योग्य है कि कौन से पत्ते का जूस लेना है पपीते का। तो जिस पेड़ में, दोस्तों ध्यान देंगे, जिस पेड़ में फल लगा हो, फलदार पेड़ का बीच वाला पत्ता जो होता है उसको लेना है। उसको पीस करके उसके जूस को बना के दिन में 2 से 3 बार देना है। एलोवेरा के जूस को देना है। कीवी देना है खाने के लिए। अगर बकरी का दूध कहीं मिलता है तो वो देना है। मानी जाती है कि लेने से प्लेटलेट्स में कुछ सुधार होता है या डेंगू वायरस पर कुछ इसका असर होता है। गिलोय लेना है। आजकल दवा कंपनी वाले ने
पपीते के पत्ते के साथ साथ गॉट मिल्क, एलोवेरा, गिलोय आदि के मिश्रण का टैबलेट्स बना है, आप उस टैबलेट्स को ले सकते हैं। तो ये सब लेने से आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी और जैसे जैसे डेंगू वायरस का प्रकोप कमेगा तो आपकी बीमारी ठीक होगी और आपके प्लेटलेट्स उठेंगे। यहाँ रह गई बात प्लेटलेट्स की, तो सबसे बड़ी बात इस डेंगू में क्या होता है कि हमारा प्लेटलेट्स कम होने लगता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि डेंगू वायरस हमारे प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या मिनिमम 1.5 लाख होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही डेंगू वायरस आपके बॉडी को अटैक करता है, आपके प्लेटलेट्स 1 लाख होंगे, 90, 80 हजार, 70 हजार, 60 हजार। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जब यह प्लेटलेट 10,000 से नीचे हो जाए तो दोस्तों आपको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके नियरेस्ट जो ब्लड बैंक होंगे वहां आपको प्लेटलेट्स मिलेंगे, प्लेटलेट्स लाके डॉक्टर साहब आपको चढ़ाएंगे। अगर आपके शहर में उपलब्ध नहीं है तो आप किसी बड़े शहर में जाएं, वहां हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, डॉक्टर साहब आपको प्लेटलेट चढ़ाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो ये तो है कि इसका ट्रीटमेंट। अब है बचाव कि कैसे हम डेंगू से बच सकते हैं। दोस्तों एक ही बचाव है डेंगू का, मच्छर से बचना। मच्छर से कैसे बचाव किया जा सकता है? आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पानी जमा है, किसी टायर में पानी जमा है, किसी बर्तन में पानी जमा है, किसी गड्ढे में पानी जमा है, उसको आपको नष्ट करना है। आपके खिड़कियों में जाली लगवाना है ताकि मच्छर का प्रवेश ना हो सके। आजकल गेट पे लगाने वाले छोटे छोटे दरवाजे आ गए हैं जिसमें कि जालियां लगती हैं, 4,000 5,000 में वो बन जाता है, आप उसको लगवा सकते हैं। खासकर बरसात के दिनों में आप शर्ट फुल बांध के पहने, सोते समय रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बाहर कभी जाएं तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है, ओडोमॉस वगैरह, उसको लगाया करें। तो ये सब करके आप मॉस्किटो मच्छर काटने से बच सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, आप डेंगू से बच सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे। नमस्कार।